ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 17/3/2007। मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िया ते बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। तो अगर लक्ष्य है राजा बनने का, तो लक्षण भी राजा जैसा ही होना चाहिए। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। कभी कभी दासी बन जाते हैं। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। तो अगर राजा बनना है तो राजा जैसा लक्ष्य दिखाई देगा। तो फिर जब समान हो जाएगा तो फिर लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वे बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। स्पीड बढ़ाना जरूरी है।
तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन चाहिए। स्पीड वाला पुरुषार्थ करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए, अलबेलापन नहीं हो, कोई भी बात में ढीला ना दे। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। तो जो हाई स्पीड से पुरुषार्थ करेंगे उनका पेपर में पास होना हुआ ही पड़ा है, होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय में समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। तो असली है मनसा सेवा, और तीनों ही प्रकार की सेवा तभी होगा जब अंदर और बाहर समान रहेंगे, अंदर एक बाहर एक नहीं। और अंदर बाहर समान होने के लिए बाबा कहते हैं स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। और स्वयं की संतुष्टता चेक करने के लिए हर पल स्वयं को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेवा करने से पहले अपना कैपेसिटी का जांच करना ज़रूरी है। स्वयं से पूछने की ज़रूरी है कि मैं तैयार हूँ, तब जाके स्वयं भी संतुष्ट और दूसरा भी संतुष्ट, तब जाके अंदर और बाहर समान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा मिला और सेवा कर दिया, अंदर के हलचल के और ध्यान ही नहीं गया, तो फिर वो सेवा नहीं होगा। तो हर बात पे अंदर ध्यान जाए, फिर बाहर की ओर आए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना। मनसा जब स्ट्रांग होगा, मनसा से जब वो मन की स्टेबिलिटी द्वारा जब वो वाइब्रेशन फैलेगा, तो जो आत्मा आपके ऑरा के अंदर आती है उसको अनुभव हो जाएगा। वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना, वाणी को विचार सागर मंथन करके उसको खुद इम्प्लीमेंट करके फिर दूसरों को समझाना, वो है ज्ञान के खजाने का परिचय कराना। परिचय कराना माना जान पहचान करा देना।
और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या हमारा हर एक्शन योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप अनुभव होता है? तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। और योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप वही होता है जब हर बात में स्टेबिलिटी दिखाई देगा, तब उसको कहेंगे कि चेहरे और चलन द्वारा प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराया या योगी जीवन का अनुभव कराया। अलग अलग नहीं, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना। तो हमारा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेंशन किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का या अंदर ट्रॉमा लेकर इमोशंस से इन्फ्लुएंस होके बाहरी रूप से दिखावा करना, तो वो सब चेक करना ज़रूरी है। तो बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। तो वाइब्रेशन बनाना माना किसी भी आत्मा को वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे देना, ताकि वो आत्मा सेल्फ कनेक्ट होके कुछ सोच सके, समझ सके। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। तो शुभ भावना, शुभ कामना तब होगा जब खुद के ट्रॉमास हील हो जाएंगे, तब जाके नॉन जजमेंटल हो पाएंगे। नहीं तो अंदर में अगर दर्द होगा तो किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निकलेगा ही नहीं। और शुभ भावना, शुभ कामना ये नहीं है कि मुख से निकले। शुभ भावना, शुभ कामना आत्मा की एक स्थिति है, जिसके द्वारा वो वाइब्रेशन दूसरे आत्माओं तक पहुंचती है, एक सपोर्ट मिलता है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है, क्योंकि जो सुनते हैं वो अनुभव नहीं है, पर वायुमंडल का अनुभव, वो आत्मा को अनुभव जब हो जाता है तो वो फ्री स्टेट महसूस होने के कारण, वो ओरिजिनल स्टेट महसूस होने के कारण वो भूल नहीं पाती है।
जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। और उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन का कारण है जब आत्मा के अंदर घाव है, वुंड है, जो अभी हील नहीं हुआ है। तो उस समय क्या होता है, अगर कोई आत्मा ने किसी कुछ कह दिया तो वो घाव ट्रिगर हो जाता है। और जो घाव में जब फिर से वार होता है तो दर्द ज़्यादा होता है और वो घाव भी बढ़ जाता है। इसीलिए उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन फैल जाता है। इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचरा। अगर मन में किचरा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए देखना होता है कि मैं तैयार हूँ। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभकामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना माना ये नहीं है कि सीन कोई चेंज कर दे मुख से बोल के, नहीं ये नहीं हो, ये तो कोई अगर गुस्सा कर रहे तो ये बोल दे कि नहीं नहीं वो गुस्सा नहीं कर रहे। ये नहीं है पॉजिटिव में चेंज करना। पॉजिटिव में चेंज करना अगर लॉजिकल नहीं होता है तो बुद्धि, मन बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने का रास्ता यही है कि एजम्पशन को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देना, अनुमान नहीं लगाना। तब जाके नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आत्मा डिटैच होते जाएगी सिन से, तो फिर वो जो नेगेटिव वृत्ति है वो बदलते जाएगा। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना, तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो है, अच्छे भी है तो साथ में खिटखिट वाले भी है, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। तो ये नहीं है कि किसी आत्मा को देख के उसको समझे ही नहीं, उसका आंख बंद कर ले या कान बंद करके बैठ जाए। नहीं, जज तो करना पड़ेगा कि ये आत्मा अभी इस इमोशन के इन्फ्लुएंस में है।
जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है, लेबल नहीं कर देना है कि ये तो ऐसे ही है, ये कभी नहीं सुधरेगा। तब जाके दिल में बैठ जाता है। पर आप साक्षी होके, डिटैच होके जब रॉन्ग को रॉन्ग देखते हो और राइट को राइट देखते हो तो दिल में नहीं बैठेगा। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपको पता नहीं ये कैसे है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे है, लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। तो जैसे अंदर ले लेते हैं तो मन भारी हो जाता है, और मन भारी होके फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा और परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले ही सावधान हो जाना है। डिटैच होके रॉन्ग को रॉन्ग देखना है, पर उसमें फंसना नहीं है। और खराब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है, वेस्ट थॉट्स है, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी है, यूपी के कल्याणकारी है, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी है। ये है सब लिमिटेड परसेप्शन। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी है। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज़ है। समझो भले, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। तो मन में अगर इमोशंस के कब्जे में आके, इन्फ्लुएंस में आके इंटेंशन चेंज हो गया, तो उसी इंटेंशन के द्वारा दृष्टि हो जाता है। तो दृष्टि और फिर सृष्टि बदल जाती है, क्योंकि सारा परसेप्शन, समझ हमारे अंदर ही है। जैसे समझ बैठेगा वैसे ही दिखाई देगा। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है। सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो। तो दुआ कैसे दे? भक्ति मार्ग की तरह नहीं। भक्ति मार्ग में जैसे श्राप देते हैं वैसे दुआ देते हैं, पर वो दुआ सामने वाली आत्मा तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। तो दुआ देना भी वो आत्मा के एक स्थिति है। उसी स्टेट में टिक के जब वो पॉजिटिव वातावरण दे देते हैं किसी आत्मा को, वो स्पिरिचुअली उस आत्मा को आगे बढ़ा देते हैं,
तो वो होता है दुआ देना। और जब उस आत्मा को एक सपोर्ट मिल जाता है, फिर वो आत्मा ऑटोमेटिक वहाँ से दुआ भेजती है, तो फिर दुआ ले लेते हैं। तो बाबा आत्माओं को कह रहे हैं, तो जो बातें आत्माओं को कहते हैं वो मुख से बोलने वाली बात नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि कैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुआ दे सकते हैं और दुआ ले भी सकते हैं। वो सब वाइब्रेशन का खेल है, इंटेंशन का खेल है। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो वो अगर उस बात को कोई बद्दुआ दे रहे हैं और उस बात को आप ज्ञान से समझते हो या स्वदर्शन चक्र फिरा के उस आत्मा का जर्नी को देख पाते हो, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हो। क्योंकि जैसे ही स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, आप उस डिटैच स्टेट में टिक जाओगे जहाँ पर आप सेफ रहोगे। तो मन नेगेटिविटी में फंसेंगे नहीं। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुनी से सतोगुनी बनाना ही है। ये चैलेंज है ना? है। आप सब ने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाना है। बनाना है। कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने की तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तब जाके आत्माओं में ताकत बढ़ेगा आगे बढ़ने का, समझने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचरा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बनाए हैं। तो एनवायरनमेंट में वो वाइब्रेशन फैलाने का सेवा करना है। और वो फैलाने के लिए विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं का चेकिंग करते जाना है। जहाँ इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना है, ट्यूनिंग करना है। उसी से ही एनवायरनमेंट का जो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और जो जो आत्मा उस ऑरा के अंदर आएंगे, उस एनवायरनमेंट के अंदर आएगी, वो आत्मा एलिवेट हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, और वायुमंडल बनाने के कारण
जो मम्मा के आगे कोई एक आत्मा गुस्से में मिलने आई थी, तो मम्मा के आगे आते ही माँ माँ करने लगी। और ये वायुमंडल के कारण है, क्योंकि वायुमंडल पॉजिटिव था। जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिससे वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है, उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है। बाप दादा का वरदान है, सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता ज़रूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। इसके लिए हर पल स्वयं का चेकिंग, चाहे बाहर कुछ भी हो, हलचल हो रहा हो, पर हमें चेकिंग अंदर ही करना है, दूसरे का चेकिंग नहीं करना है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे, या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है, तो उसके लिए तैयार होना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। नेगेटिविटी आया, उसको साक्षी होकर देख के उसका सामना करके संभालो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से। दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। तो दुआ मिलने का अनुभव हुआ होगा तभी मांगा। जहाँ मिलता नहीं है वहाँ मांगने नहीं जाएंगे। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं।
चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। और किसी को क्षमा करना खुद का भारीपन को मिटाना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो, और जहाँ खुद का भारीपन मिट जाएगा वहाँ तब उसी स्टेट में किसी को दुआ दे सकते हैं। हो या नहीं हो ना। कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। तो ऐसा वायुमंडल बनाना है। मन को एकदम प्यूरिफाई कर देना है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा। तो सभी करेंगे? टीचर्स करेंगी? अच्छा। जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहाँ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही है। पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है? वेट कम हो जाता है। तो मन की एक्सरसाइज जब करते हैं, मन का भारीपन कम हो जाता है, डिटैच होने लग जाते हैं। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो। मन को परम धाम में लेके आओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। फिर पूज्य रूप याद करो। फिर ब्राह्मण रूप याद करो। फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो, और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यक है, वह भले करो, उसकी मना नहीं है। लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, क्योंकि मन को वो डिटैच स्टेट में पहुंचा देता है, उमंग उत्साह में रखेगी। और उससे क्या होगा? उमंग उत्साह कैसे आएगा? जब ऊंची समझ को पालेंगे। तो जहाँ ऊंची समझ है
वो बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से, बाबा के श्रीमत के हिसाब से समझ में आएगा। वो अद्वैत होगा। उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परमधाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उठती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो सदा के लिए दुआ देना और दुआ लेने वाले बात तभी आएगा जब रहम दिल बन सके। क्योंकि जो हमारे साथ सहयोगी है उनको दुआ देना बहुत इजी है, पर जो परवश है उनके प्रति भी दुआ निकले, उसके लिए रहम दिल बनना पड़ेगा, रहम की दृष्टि। उसमें वो समझ आना चाहिए कि वो आत्मा दर्द में है, उस आत्मा का दर्द को समझना, तब जाके रहम आएगा। वरदान, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। संगठन का ताकत को बढ़ाना है, एक दूसरे को सहयोग देना। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। क्योंकि संगठन तभी टूटेगा जब ईगो क्लैश होगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। संगठन को टूटने नहीं देना है। चाहे आप किसी का भला कर रहे हो और सामने वाले को समझ में ही नहीं आया और आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो भी संगठन को बचाने के लिए अपने विचार को त्यागना पड़ता है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। मन की एकाग्रता जहाँ है वहाँ स्टेबिलिटी है, और सिद्धियाँ स्टेबल माइंड से ही होता है।
सिद्धि ये बाहरी रूप की सिद्धि नहीं, सिद्धि वो होता है स्पिरिचुअल सिद्धि जहाँ पर कोई हलचल नहीं, जहाँ पर ज्ञान की समझ है और वो समझ आत्मा को लिबरेट करने वाली हो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। जब संकल्प करते हैं शुभ भावना और शुभ कामना के, तो फिर मनसा में अगर कोई इम्प्योरिटीज है उसको प्यूरिफाई करने में लगे रहेंगे। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। और जब मनसा प्यूरिफाइड होगा तो बोल में मधुरता आएगी, संतुष्टता आएगी, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। तो फोकस सेवा में और सफलता जो रिजल्ट है वो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर करिए। नहीं, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी।